इन द गार्डन ऑफ ईडन, यानी आदम की वाटिका में आदम और हवा रहते थे और हर रोज दिन के आखिर में परमेश्वर उन लोगों से मिलने आता था और बातचीत करने आता था। तब इंसान और परमेश्वर रूबरू बातचीत किया करते थे। आदम और हवा दिन भर की बातें परमेश्वर से शेयर किया करते थे। तब कोई बाधा या रुकावट नहीं थी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। पर जैसे ही पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया, परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता टूट गया और एक कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्योंकि परमेश्वर है पवित्र और हम इंसान बन गए पापी उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके। उसके बाद और कोई जरिया नहीं रहा उस सच्चे और पवित्र परमेश्वर से जुड़ने का। और जैसे ही इंसान पाप में बढ़ता गया, परमेश्वर से दूरी भी बढ़ती गई। पर यीशु मसीह के द्वारा उसके दिए हुए उद्धार को ग्रहण करके हम दोबारा उस सच्चे और पवित्र परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। और यीशु मसीह हमें सिखाता है कि कैसे हम दोबारा अपने बातों को, अपने चिंताओं को, अपने भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, कैसे उस कम्युनिकेशन गैप को पूरा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है, जिसके द्वारा हम सीधे तौर से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, और वो है प्रार्थना, यानी प्रेयर। अगर हम लोग यिर्मयाह उसका 33 अध्याय का 3 पद को देखें, जहां लिखा है, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स which you do not know. Today we are going to hear the need of a Christian life is a call of prayer. One call and that's all. हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अबंडेंट लाइफ में। प्रार्थना की बुनियादी अर्थ होता है परमेश्वर से बातें करना। प्रेयर इज नॉट मेडिटेशन और पैसिव रिफ्लेक्शन, इट इज डायरेक्ट एड्रेस टू गॉड। इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द ह्यूमन सोल विद द लॉर्ड हु क्रिएटेड द सोल। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना एक प्राथमिक जरिया है, जहां हम अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के साथ साझा करके उसके साथ सहभागिता करते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और मसीह जीवन के महत्वपूर्ण हथियार जो आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में आपको दृढ़ रखता है, वो है प्रार्थना। प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्रिश्चियन लाइफ, बट मोस्ट ऑफ अस वी प्रे व्हेन वी नीड। बाइबल कहती है, प्रार्थना करो ताकि कोई परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल ये नहीं कहती कि जब परीक्षा में पड़ो तब प्रार्थना करो। We pray when we need, but prayer itself is a need of a Christian life. Prayer is one of the most important things a Christian can do. It is a time when we are communicating with God and it should be taken very seriously. हम किसी व्यक्ति को तभी अच्छी तरीके से जान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताएं और उससे बातें करें। वैसे ही प्रार्थना के द्वारा हम जितना समय यीशु के साथ बिताएंगे,
उतना ही अच्छे तरीके से हम उसे समझ पाएंगे, उनकी इच्छाओं को जान पाएंगे। जैसे जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही मसीह जीवन में प्रार्थना की जरूरत है। ये सप्ताह का एक दिन, महीने के 4 दिन या साल के किसी खास दिन के ऊपर निर्भर नहीं है। ये हमारे जीवन के प्रतिदिन का हिस्सा होनी चाहिए। प्रतिदिन की प्रार्थना हमें दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को परमेश्वर के साथ साझा करने का अवसर देता है। It gives us the chance to express our gratitude for the things He provides. रोज की प्रार्थना हमारे गलतियों को स्वीकार करने और उस पर काबू पाने में परमेश्वर की ओर से सामर्थ का प्रदान करती है। Prayer is an act of worship and obedience, and it is a way to acknowledge who is really control of our lives. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब ले आती है। जैसा कि मैंने कहा, it is impossible to know someone if you don't spend time with them. Prayer is an opportunity to spend time with God. प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बात करने से आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता गहरा होता है। रिश्ता जितना गहरा हो जाता है, उतना ही अधिक समय आप उसके साथ बिताना चाहेंगे। कभी कभी हम प्रार्थना की ताकत को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हमारी प्रार्थना अंधेरे में रोशनी को ले आती है। याद रखें, हम सब एक युद्ध में हैं, एंड वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग इमेजिनरी। आवर प्रेयर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट स्पिरिचुअल बैटल्स दैट लिंगर इन द डार्क प्लेसेस। अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 12 पद में देखें, जहां लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। द पावर ऑफ प्रेयर इज सो ग्रेट, it has the power to defeat the devil and his power over us. शैतान चाहता है कि वो हमें नष्ट कर दे, पर परमेश्वर हमें अपने करीब ले आना चाहता है, और प्रार्थना ही है वो हथियार जिससे हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। हम अधिकतर ये सोचते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर को बदलता है, पर ऐसा नहीं। प्रार्थना हमें अंदर से बदलता है। Prayer changes us. When we spend time with God, He is working to change our heart to be more like Him. जितना समय हम प्रार्थना में यीशु के साथ बिताते हैं, उतना ही हम उसके जैसा बनते हैं। हमारे हैबिट्स, हमारे लाइफस्टाइल बदल जाती है। Because prayer changes us inside out. प्रेरित पौल लिखता है फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो इन वचनों की 2 बातों में आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहूंगा। पहला, कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की मतलब किसी भी बात की, हर वो बातें जो आपको हैरान और परेशान करती है, आपको चिंता में डालती है, आपको डराती है और आपकी शांति को छीन लेती है, उन सारे विषय को लेकर दूसरा काम जो आपको करनी है वो है परमेश्वर के साथ उन विषय को शेयर करना प्रार्थना के द्वारा। वचन कहता है हर एक बात को, मीन्स एवरीथिंग। यस, गॉड वांट्स अस टू टॉक विथ हिम अबाउट एवरीथिंग। परमेश्वर हमारे बारे सब कुछ जानता है, वो हमारे हृदय को जांचने वाला खुदा है। पर तब भी जब हम खुद से अपने जीवन के सारे बातों को, सारे सीक्रेट्स को उससे शेयर करते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि आप जिससे तहे दिल से प्यार करते हैं
उसी से सारे बातों को शेयर भी करते हैं। Prayer develops our relationship with God and demonstrates our trust and utter dependence upon Him. God is concerned with everything we are concerned with, and there is nothing difficult for God to solve or figure out anything. God not only has the answer, but God is the answer to all things. Prayer is the strong way of communicating with God. जब फोन से हम किसी के नंबर डायल करते हैं और सामने वाला अगर नेटवर्क एरिया में नहीं हो तो सुनने मिलता है, The person you are trying to call is not reachable. Like that, without prayer, we are unreachable to God. But if you build this relationship with God today, then one call of prayer will answer all your queries and worries. It will not make you confused of anything and will clear all your doubts. One call, and that's all. Hallelujah. I believe God has blessed you all by His word. Shalom.